हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एज्योर बोट्स, जो कि एज्योर डेवऑप्स होता है। आजकल यही यूज़ हो रहा है। आप HPALM और या ज़ीरा वगैरह कम यूज़ हो रहा है। मोस्टली अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी क्लाउड बेस्ड, मतलब डिफेक्ट मैनेजमेंट हो गया, या बोलो कि टेस्ट मैनेजमेंट टूल या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जितने भी टूल होती हैं सब क्लाउड बेस्ड हो गया है। तो मैं आज आपको ये बताने जा रही हूँ एज्योर बोट्स में क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, उसका यूज़ क्या होता है, और टेस्ट प्लान, डिफेक्ट मैनेजमेंट कैसे, मतलब सब एक जगह ही होता है। वो उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले क्या होता है एज्योर बोट्स, होता है क्या, ये क्या होता है, एक मैनेजमेंट हब होता है। मतलब इसके थ्रू आप पूरे प्रोजेक्ट को ट्रैक कर सकते हो, और जो स्क्रम मास्टर होते हैं वो इसी के थ्रू सारी टीम में जितने भी लोग हैं, किसको क्या टास्क असाइन है, कितने दिन में टास्क कंप्लीट करना है, ये सारी चीज़ें इसी के थ्रू मतलब डिवाइड होती है। तो इसमें सारे बैकलॉग्स जितने, मतलब कि जितने भी काम पेंडिंग है, बैकलॉग्स हैं, या जो करंट अभी चल रहा है, स्प्रिंट, सारी चीज़ें आप इसके थ्रू ट्रैक कर सकते हो, बहुत ईजिली कर सकते हो। तो सब कुछ मतलब एक यहाँ पे आपके एज्योर बोर्ड में ही सारी चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं। पहले क्या होता था, आपको HPALM अलग से डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल यूज़ करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल एक आप एज्योर डेवऑप्स के थ्रू ही आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। तो इसलिए ये ज़्यादा इजी है, और अब आजकल अब यही यूज़ हो रहा है। मतलब मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे तो डेवऑप्स ही यूज़ हो रहा है, और ये इसलिए आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है स्टार्टिंग में, मतलब किस तरीके से टास्क क्रिएट करना है, क्या करना है। तो इसलिए मैं आपको एक बार इसका ओवरव्यू दे रही हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रैक यूज़र स्टोरीज, बग, फीचर्स एंड एपिक्स, तो ये कैसे मेंटेन होता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, ये एक यूज़र स्टोरी है। मतलब कि जैसे कोई भी एक स्प्रिंट हम लोग ने मतलब हर एक मतलब एक ड्यूरेशन होता है हर एक स्प्रिंट का। मतलब अगर स्प्रिंट 1 है तो वो कितने ड्यूरेशन तक चलेगी, हो सकता है 1 वीक की हो या 2 वीक की हो। तो जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होगा उसी हिसाब से चलेगी। तो जैसे अगर मैं करंट बताऊँ तो एक स्प्रिंट जैसे 2 वीक्स की जनरली होती है। तो अगर 2 वीक्स की कोई स्प्रिंट है तो उसमें एक यूज़र स्टोरी होती है। तो ये जैसे आप देख रहे हो, ये एक यूज़र स्टोरी है। मतलब कि एक टास्क असाइन हो गया कि इसमें ये स्लो रिस्पांस ऑन इंफॉर्मेशन फॉर्म, को एक फॉर्म है जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्लो रिस्पांस मिल रहा है, वो प्रॉपर नहीं वर्क कर रहा। तो ये एक टास्क क्रिएट किया गया डेवलपर के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक डिस्कशन का पैनल होता है। इसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस अगर किसी डेवलपर ने किया या प्रोजेक्ट मैनेजर ने असाइन किया, तो वो उस तरीके से कमेंट को यहाँ पे मेंशन करते हैं और असाइन कर देते हैं। तो जैसे मान लो कि टास्क क्रिएट हुआ, उसने डेवलपर को असाइन किया, डेवलपर ने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया, तो उसने फिर यहाँ पे कमेंट अपडेट किया, फिर उसने एक टेस्टर को असाइन किया, यहाँ पे उसका नाम मेंशन किया, उसको असाइन कर दिया। तो यहाँ पे जो आप स्टेट असाइन देख रहे हो यहाँ पे, वो चेंज हो जाएगा वहाँ पे टेस्टर का, और स्टेट जो हो जाएगा वो कमिटेड हो जाएगा। यहाँ पे जैसे डेवलपर ने अगर उस कोडिंग कंप्लीट कर दिया तो वो कमिटेड करके डिज़ोल्व कर देगा, तो वो टेस्टर को चला जाएगा। तो हर एक इटरेशन का डिफाइन होता है। तो जैसे ये इटरेशन 3 है, स्प्रिंट 3 के लिए ये टास्क यहाँ पे बना, और हर एक यूज़र स्टोरी पहले बनती है। यूज़र स्टोरी से ही रिलेटेड सारे टास्क क्रिएट होते हैं। तो मैं आपको एक मोटा मोटी बता देती हूँ। जैसे कि एक यहाँ पे आपकी एक यूज़र स्टोरी बनी, यूज़र स्टोरी बनी। अब इसी से लिंक्ड आपके जितने भी होंगे टास्क क्रिएट होंगे। अब यहाँ पे एक यूज़र स्टोरी से मल्टीपल टास्क बन सकते हैं। एक टास्क हो सकता है टेस्ट डेवलपर को असाइन किया, एक टास्क टेस्टिंग टीम को असाइन किया, एक किसी और टीम को उसी से रिलेटेड एप्लीकेशन टीम को असाइन कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे टास्क डिवाइड होते हैं। ये हो गया डेवलपर के लिए। सेम इसी तरीके से यहाँ पे टेस्टर के लिए हो गया। अब ये जो जिस डेवलपर को वो टास्क असाइन हुआ है, PBI मोस्टली बोलते हैं, या
यूज़र स्टोरी असाइन हुई है तो वो अपने हिसाब से उस टास्क को फर्दर मतलब फिर से कैटेगराइज कर सकता है कि उसको उस काम को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या स्टेप मतलब फॉलो करने पड़ेंगे। वो उस टास्क को फर्दर मतलब कैटेगराइज कर लेगा कि उसको पहले ये कॉन्फ़िगरेशन करना है, फिर कोडिंग करनी है। इस तरीके से वो नया टास्क भी बना सकता है। तो इस तरीके से मल्टीपल टास्क वो हर एक यूज़र स्टोरी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे बना सकता है। तो सेम ऐसे ही टेस्टर का भी रोल होता है। टेस्टर भी चाहे तो एक यूज़र स्टोरी के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल टास्क क्रिएट कर सकता है कि उसने उसको ये वाला फीचर टेस्ट करने में इतना टाइम लगेगा, दूसरे वाले को इतना टाइम लगेगा, तीसरे को इतना टाइम लगेगा। तो इस तरीके से मतलब ये हर एक यूज़र स्टोरी को पहले क्रिएट करता है, वो स्क्रम मास्टर क्रिएट करता है या बिजनेस एनालिस्ट होता है, वो उसको क्रिएट किया, फिर वो असाइन होता है डेवलपर को। डेवलपर ने अपने अकॉर्डिंग मल्टीपल यहाँ पे टास्क क्रिएट किए, फिर टेस्टर ने अपने हिसाब से मल्टीपल टास्क क्रिएट किए। तो वो जो भी टास्क क्रिएट करेगा ये तो पीबीआई मतलब यूज़र स्टोरी हो गई। अब उससे रिलेटेड यहाँ पे वो टास्क क्रिएट करेगा। ये देखो आप न्यू वर्क आइटम हुआ, यहाँ पे यूज़र स्टोरी उसने क्रिएट करी। अब मैं आपको दिखाती हूँ टास्क का। ये जो आप देख रहे हो येलो येलो ऐड स्विचिंग कंटेंट, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या है, चेंज इनिशियल व्यू, ये क्या हो गई, एक आपकी यूज़र स्टोरी हो गई। उससे रिलेटेड यहाँ पे 3 टास्क क्रिएट हो गए। एक ऐड स्विचिंग कंटेक्स्ट हो गया, अप्लाई सिक्योरिटी मेजर हो गया, स्क्रीन डिज़ाइन हो गई। तो ये हर एक टीम वाले ने अपने हिसाब से यहाँ पे टास्क ऐड कर दिए। तो मतलब इस तरीके से जो स्क्रम मास्टर होगा उसको ये चीज़ें पता लग जाती हैं कि एक यूज़र स्टोरी ये बनाई थी तो मतलब इतना टास्क यहाँ पे क्रिएट हो रखा है और कितना उसको टाइम लगेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या होती है यूज़र स्टोरी, क्या होता है टास्क। और जो भी अगर मान लो ये जो यूज़र स्टोरी है वो डिराइव हुई है किसी और यूज़र स्टोरी से, तो यहाँ पे उसको ऐड लिंक करना पड़ता है कि ये मतलब इसका ये सब पार्ट सब कैटेगराइज किया है इसे दूसरे यूज़र स्टोरी से। तो इस तरीके से आप लिंक कर सकते हो। पेरेंट यहाँ पे आप देख रहे हो, पेरेंट मतलब ये जो यूज़र स्टोरी है वो किसी और यूज़र स्टोरी से डिराइव हुई है, तो इसका पेरेंट ये सारे हैं। और यहाँ पे देखिए टेस्टेड बाय, तो मतलब ये जो पेरेंट वाली थी वो उसको टेस्ट इसने किया था, उसके 3 चाइल्ड टास्क थे। तो इस तरीके से आप पूरा इसका हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हो। बहुत इजी होता है। फर्स्ट टाइम आप देखोगे, 1-2 बार मतलब इसको गो थ्रू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस क्या फ्लो होता है इसका। तो ये हो गया यूज़र स्टोरी। अब मूव करते हैं वर्क आइटम फॉर पर्सनलाइज्ड फिल्टर्ड लिस्ट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये वर्क आइटम हो गया। यहाँ पे क्या वर्क आइटम देख सकते हो कि किसको क्या क्या वर्क आइटम असाइंड हो रखा है। अब यहाँ पे देखते हैं विजुअलाइज द फ्लो ऑफ वर्क फॉर ए टीम। तो ये बेसिकली आप भी देख सकते हो, लेकिन ये मोस्टली जो स्क्रम मास्टर होता है वो एक मतलब हाई लेवल व्यू से ये अंडरस्टैंड कर सकता है कि अच्छा ठीक है, ये जो है जिया जो है अभी उसको एक टास्क असाइन हो रखा है, लेकिन अभी उसका स्टेट न्यू है तो उसने उस पर काम स्टार्ट नहीं किया है। इसको चेक परफॉर्मेंस वाली यूज़र स्टोरी मिली है, स्टेट न्यू है मतलब इस काम उसने स्टार्ट नहीं किया है। और हेलो वर्ल्ड वेबसाइट है, एक्टिव है मतलब इस पर वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से मतलब वो एक हाई लेवल व्यू देख सकता है। और ये जो देखो डिज़ाइन फीडबैक इंटरफेस है, इस पर स्टेटस क्या दिख रहा है, क्लोज तो मतलब इसका वर्क ये हो रखा है। अब बैकलॉग देखते हैं। अब होता है क्या है कि यहाँ पे अगर जैसे मतलब हम लोग क्या होता है, हम लोग को इसी के थ्रू टास्क असाइन होता है। तो मॉर्निंग में जब भी आते हैं तो सबसे पहले हम लोग बैकलॉग पे जाते हैं और यहाँ पे जैसे देख रहे हो ना, आप यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हो। फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई करोगे और अपने नाम का फ़िल्टर अप्लाई करने पे क्या होता है, जितने भी टास्क होते हैं वो सिर्फ आपके नाम के ही यहाँ पे दिखेंगे। अभी क्या हो रहा है, ये ओवरऑल टीम का दिख रहा है। तो यहाँ पे फ़िल्टर, ये जो फनल आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे असाइनी चेंज करके अपना नाम दे सकते हैं। तो जितने भी टास्क मुझे असाइंड होंगे उस स्प्रिंट के लिए, यहाँ पे जैसे स्प्रिंट 2 है तो स्प्रिंट 2 से रिलेटेड अगर अभी करंट स्प्रिंट 2 चल रहा होगा तो वो सेलेक्ट करके सारे टास्क मुझे उस स्प्रिंट के दिख जाएंगे कि भाई मुझे ये 2 वीक में इतने टास्क कंप्लीट करने हैं। तो इस तरीके से वर्क होता है। मतलब ये एज्योर डेवऑप्स में कई लोग मुझसे पूछते थे कि अगर क्या हुआ अगर वो
स्प्रिंट में वो काम नहीं पूरा हो पाया। तो होता कुछ नहीं है, अगर आपके पास प्रॉपर रीज़न है तो डेली जो आपकी स्क्रम मीटिंग होती है उसमें आपको बताना पड़ता है कि किस मतलब क्या मतलब आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं वो टास्क कंप्लीट हो पा रहा है। तो उसी हिसाब से अगर ये इस स्प्रिंट पे नहीं कंप्लीट हो पाएगा तो उसका फिर ये टास्क को क्लिक करके इसका स्प्रिंट नेक्स्ट स्प्रिंट में मूव कर देते हैं। तो इस तरीके से ये काम होता है। यहाँ पे आपको टास्क मिल जाता है जहाँ से आप व्यू कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो कि भाई क्या टास्क है, क्या कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका एज्योर बोर्ड, मैंने आपको बता दिया। अब टेस्ट प्लान का क्या करते हैं। अब होता क्या है कि अब आजकल HPLM भी बहुत कम यूज़ होता है, ये मोस्टली एज्योर के टेस्ट प्लान ही यूज़ होते हैं। तो जैसे यहाँ पे एज्योर डेवऑप्स पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे टेस्ट प्लान दिख रहा है, उस पर क्लिक करोगे, ठीक है ना। तो अगर ये स्प्रिंट 1 के लिए आपको क्रिएट करना है कोई भी टेस्ट केसेस, तो आप वो टेस्ट प्लान पे क्लिक करोगे, यहाँ पे उसका एक टेस्ट सूट बनाओगे उस पर्टिकुलर स्प्रिंट का। जैसे यहाँ पे अगर स्प्रिंट 1 पे मैं वर्क कर रही हूँ तो एक सूट यहाँ पे बनाया स्प्रिंट 1 का, ठीक है ना, और वहाँ पे उसका इटरेशन वगैरह डिफाइन कर दिया। फिर नेक्स्ट गए तो यहाँ पे स्प्रिंट 1 के लिए था। अब उससे फर्दर मैं यहाँ पे टेस्ट सूट बना सकती हूँ कि मतलब ये टेस्ट सूट जो है मेरा वो चेंज इनिशियल व्यू के लिए है। तो एक यहाँ पे टेस्ट सूट जैसे कि HPLM में होता है ना, एक एक फोल्डर हम लोग बनाते हैं, सूट बनाते हैं किसी एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी से रिलेटेड। तो वो बनाया और उस पर क्लिक किया तो उससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पे टेस्ट केसेस हैं यहाँ पे आप बना सकते हो। यहाँ पे न्यू टेस्ट केस आइकन आ रहा है, बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करोगे तो उस पर जाके आप यहाँ पे टेस्ट केस बना सकते हो। अब यहाँ पे न्यू टेस्ट केस क्लिक किया तो उसके बाद कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होती है। यहाँ पे आप स्टेप डिफाइन कर सकते हो कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, और सारी जो फीचर्स HPLM में होते हैं सेम वैसे ही होता है। यहाँ पे आप 1 बाय 1 सारे स्टेप को असाइन लिख सकते हो। उसके बाद क्या होता है, जो भी आपने टेस्ट केस बनाए हैं उसको आपको लिंक करना होता है, जो जिस भी यूज़र स्टोरी के करस्पॉन्डिंग आप बना रहे हो उससे यहाँ पे आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ऐड लिंक का आइकन आ रहा है उस पर जाके क्लिक करो आप, और जो भी यूज़र स्टोरी का नंबर होता है, जैसे कि ये यूज़र स्टोरी का एक नंबर होता है। अगर मान लो यूज़र स्टोरी का यहाँ पे 950 यूज़र स्टोरी आ रही है, तो जब आप टेस्ट केस क्रिएट करोगे तो क्या करना है, लिंक करते वक्त क्या करना है, यहाँ पे ऐड लिंक करोगे आप, और उसके बाद वहाँ पे वो वाली जो यूज़र स्टोरी 950 करके सर्च करोगे तो वहाँ पे आ जाती है, उसको बस लिंक कर देना होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से टेस्ट केस वगैरह बनाते हैं डेवऑप्स पे। और उसके बाद चलिए अब लास्ट स्टेप आते हैं, ये होता है बग ट्रैकिंग। तो बग ट्रैकिंग के लिए जैसे हम लोग HPLM में करते थे सेम वैसे ही है यहाँ पे भी। तो जैसे कोई भी बग आया तो वहाँ पे जैसे जब आप टास्क क्रिएट करते हो तो उसी विंडो में बग का भी ऑप्शन आता है। तो जैसे आप बग सेलेक्ट करोगे तो उसके बाद कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होती है, उसमें आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं डिस्क्रिप्शन की, मतलब स्टेप्स टू रेप्लिकेट जो जितने भी होते हैं वो देना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे डिस्कशन में आप अपने कमेंट दे के जिस भी डेवलपर को असाइन कर रहे हो उसको यहाँ पे टैग करोगे, और जो भी स्क्रम मास्टर उसको टैग करोगे, बिजनेस एनालिस्ट को जिसको भी आपको टैग करना है उसको टैग करके यहाँ पे डेवलपर को असाइन किया, और यहाँ पे आप उसको न्यू स्टेट में ही असाइन कर दोगे। और उसकी जो भी प्रायोरिटी होगी, यहाँ पे सीवियरिटी होगी, सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये डेवऑप्स। अगर मैं बताऊँ तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे HPLM में होता था ना कि एक अलग से आपको जाके सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लिंक भी बहुत ईजिली आप कर सकते हो, अलग से आपको RTM वगैरह भी नहीं करना पड़ता है। सिंपल आप यहाँ पे जाके अटैच कर दो उस PBI को, सारी चीज़ें लिंक्ड हो जाती हैं। तो बहुत सिंपल है। आई होप आपको एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी एज्योर बोर्ड्स की। बहुत ही आजकल ये यूज़ होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई